हेलो स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के बारे में। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के रूल की बात करें तो इसकी टेंस की पैसिव नहीं बनती है। सिर्फ समझने के लिए लिख देते हैं। इस टेंस की पैसिव वॉइस नहीं बनती है। इस टेंस की पैसिव वॉइस में अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो नो चेंज लिख सकते हैं। नो चेंज, जैसे ही हैज बीन रीडिंग ए बुक सिंस मॉर्निंग। यानी आप कह रहा है कि एक्टिव वॉइस है ही हैज बीन रीडिंग अ बुक सिंस मॉर्निंग, वह सुबह से किताब पढ़ रहा है। जब पहले से हैज बीन हो यानी ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है तो हमने रूल में बोला कि इस टेंस की पैसिव वॉइस नहीं बनती है। अगर पैसिव वॉइस बनाना होगा तो सीधे या तो नो चेंज लिखेंगे टेंस के अनुसार, या तो इसी चीज को जस्ट के तस उतारेंगे, सेम उतारेंगे। ही हैज बीन सेम टू सेम उतार देंगे, कुछ नहीं करना है। ही हैज बीन रीडिंग ए बुक सिंस मॉर्निंग। ये दो काम कर सकते हैं, या तो सीधा सेंटेंस में लिख देंगे पैसिव वॉइस में हेडिंग बना के लिखेंगे नो चेंज, या तो सेंटेंस को जस्ट के तस जैसा है वैसा उतार देंगे। ठीक, अब बात करते हैं पास्ट कंटिन्यू पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बारे में। प्रेजेंट पूरा खत्म हो गया। प्रेजेंट का 4 टेंस खत्म। आज स्टार्ट करेंगे पास्ट टेंस, और पास्ट टेंस में पहला टेंस होगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस, ठीक। इसके रूल की बात करें, इस टेंस की एक्टिव से पैसिव बनाते समय एक्टिव से पैसिव बनाते समय सहायक क्रिया, एक्टिव से पैसिव बनाते समय सहायक क्रिया वाज वेयर का प्रयोग करते हैं। तथा मुख्य क्रिया का थर्ड फॉर्म लिखते हैं। बाकी नेम पहले से क्या रहेगा, सब्जेक्ट के स्थान पे ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के स्थान पे सब्जेक्ट तथा सब्जेक्ट से पहले बाय का प्रयोग करेंगे। तो सिंपल की बात कर लेंगे। सिंपल का स्ट्रक्चर क्या होगा, ऑब्जेक्ट प्लस वाज या वेयर प्लस भी थर्ड प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। ये हो गया सिंपल का स्ट्रक्चर। सबसे पहले लिखेंगे ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट अगर एक वचन हो तो वाज लगाएंगे, अगर बहुवचन हो तो वेयर लगाएंगे, फिर क्रिया का थर्ड फॉर्म, फिर वाय लगा के सभी आगे का पीछे कर लेंगे। जैसे ही टॉट यू, ही टॉट यू, उसने तुम्हें पढ़ाया। तो ये सिंपल है। अगर इसके पैसिव की बात करें तो ही सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, वेयर ऑब्जेक्ट है। तो सबसे पहले हमने इस टेंस हमने बोला कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस में इस टेंस की एक्टिव से पैसिव बनाते समय सहायक क्रिया वाज या वेयर का प्रयोग करते हैं तथा मुख्य क्रिया का थर्ड फॉर्म लिखेंगे। तो ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट है। तो एक्टिव से पैसिव बनाते समय सब्जेक्ट के स्थान पे ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के स्थान पे सब्जेक्ट और सब्जेक्ट से पहले बाय और क्रिया का थर्ड फॉर्म। ठीक, तो यहाँ पे ही है तो ही के स्थान पे लिखेंगे यू, यानी ये ऑब्जेक्ट हो गया यू। यू के साथ हम लगाएंगे वाज या वेयर, तो यू बहुवचन होता है इसलिए लगाएंगे वेयर, यानी यू वेयर। फिर हमें चाहिए वर्ब का था, ये सेकंड फॉर्म है और थर्ड फॉर्म भी सेम होता है, यानी यू वर टॉट। बच गया ऑब्जेक्ट, उससे पहले लिखेंगे बाय और अंत लिखेंगे सब्जेक्ट। ही का कर्म क्या होगा, हिम होगा, फुल स्टॉप। अगर दूसरे सेंटेंस की बात करें सिंपल में ही, यू ब्रॉट द फ्लावर,
यू ब्रॉट द फ्लावर, ये सिंपल है कि तुमने फूल लाया, ठीक। तो ये सब्जेक्ट है, इसकी पैसेज बनाएंगे सिंपल की। तो सबसे पहले चाहिए ऑब्जेक्ट, तो हमारा ऑब्जेक्ट पीछे क्या है, द फ्लावर है, उसको लिखेंगे सामने द फ्लावर। फिर चाहिए वाज या वेयर, तो ये सब्जेक्ट सिंगुलर यानी ऑब्जेक्ट सिंगुलर, तो लगेगा वाज, अगर प्लूरल होगा तो वेयर यूज करेंगे। वाज वेयर उसको एक वर्ब लिखेंगे। फिर क्रिया का थर्ड फॉर्म, तो ये ब्राट है, तो ब्राट का ब्राट ही होगा। फिर बच गया बाई, बाई लिखेंगे। अब क्या है, कर्म है, तो कर्म के स्थान पे करता नहीं, आगे क्या होगा, यू का यू हो जाएगा। ये हो गया सिंपल सेंटेंस का एक्टिव से पैसिव। अब बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंस की। नेगेटिव सेंटेंस की बात कर लेंगे। नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर लिख देते हैं। नेगेटिव सेंटेंस, इसमें क्या होगा, सबसे पहले ऑब्जेक्ट लिखेंगे, फिर सहायक क्रिया वाज या वेयर लिखेंगे। सहायक क्रिया के तुरंत बाद नॉट लगाएंगे क्योंकि उसमें भी नॉट लगा रहेगा, प्लस भी थर्ड, उसके बाद बाई, उसके बाद सब्जेक्ट, फुल स्टॉप। ये हो गया नेगेटिव स्ट्रक्चर। जैसे सेंटेंस है, ही डिड नॉट टीच यू, यहां करके ही डिड नॉट टीच यू यानी वह तुम्हें नहीं पढ़ाया, तो ये सब्जेक्ट है। जब भी एक्टिव से पैसिव बनाएंगे तो सब्जेक्ट के स्थान पे ऑब्जेक्ट लिखेंगे, यानी यहाँ पे यू होगा। फिर सहायक क्रिया है तो हम अपने अनुसार सहायक लिखेंगे। वाज वेयर, अगर यू है तो वेयर, अगर कोई सिंगुलर होता तो वाज होता, लेकिन यहाँ पे वेयर लिखेंगे। फिर नॉट है तो हम भी नॉट लगाएंगे। वर्ब है तो वर्ब का थर्ड फॉर्म टीच का टाट होगा। बच गया कर्म, उससे पहले बाय लिखेंगे और आगे ही का हिम कर देंगे, यानी सब्जेक्ट के स्थान पे ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के स्थान पे सब्जेक्ट। दूसरा सेंटेंस, जैसे यू वर, यू डिड होगा, यू डिड नॉट ब्रिंग द फ्लावर, यानी तुमने फूल नहीं लाया या तुम फूल नहीं लाए, ये सब्जेक्ट है। इसके स्थान पे जब भी एक्टिव से पैसिव बनाएंगे सब्जेक्ट के स्थान पे ऑब्जेक्ट लिखेंगे, यानी द फ्लावर, द फ्लावर। फिर यहाँ पे सहायक क्रिया है तो हम भी अपने अनुसार सहायक क्रिया वाज लगाएंगे, कर्ता के अनुसार। नॉट है, नॉट लगाएंगे। वर्ब चाहे जो भी हो, एक्टिव से पैसिव बनाते समय क्रिया का थर्ड फॉर्म लिखते हैं, यानी बी आर ओ यू जी टी, ब्रिंग का ब्राट होगा या ब्रैंग का ब्रंग होगा। भी द फ्लावर हुआ, उससे पहले लिखेंगे बाई और आगे यू का कर्म क्या होगा, यू होगा। ये हो गया नेगेटिव सेंटेंस। अब बात करते हैं इंट्रोगेटिव की। होगा इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव क्या होगा, या तो डब्ल्यू होगा या तो सहायक क्रिया होगा, और सहायक क्रिया डायरेक्ट हम वाज या वेयर से डिनोट कर सकते हैं, वाज या वेयर। और ये किससे पहले होगा, ऑब्जेक्ट से पहले होगा। फिर इसके बाद ऑब्जेक्ट के बाद ये हो गया वाज या वेयर, फिर भी थर्ड लिखेंगे, फिर बाय लिखेंगे और अंत में जाके सब्जेक्ट, और अंत में ये क्वेश्चन मार्क रहेगा, ठीक। जैसे रहेगा कि डिड ही टीच यू, क्या वह तुम्हें पढ़ाया, ये प्रश्न कर रहा है। जब कर्ता से पहले सहायक क्रिया तो हम भी एक्टिव से पैसिव बनाते समय कर्म से पहले सहायक क्रिया लिखेंगे, यानी यहाँ पे करता है तो इसके स्थान पे यू होगा, लेकिन यू के अनुसार पहले सहायक क्रिया क्या होगा, पैसिव में वेयर होगा। अगर डब्ल्यू रहता है तो डब्ल्यू लिख लेंगे, यहाँ पे डब्ल्यू नहीं है, यहाँ पे सीधे सहायक क्रिया है तो हम भी कर्म से पहले सीधे सहायक लिखेंगे, यानी यहाँ पे ही है तो ही के साथ डिड है तो हम यू के अनुसार वेयर लिखेंगे। फिर जहाँ पे कर्म है वहाँ पे कर्ता लिखेंगे, यानी यहाँ पे कर्ता वहाँ पे कर्म लिखेंगे, यानी यू का यू होगा। फिर टीच का टाट होगा, वर्ब चाहे जो भी हो हमेशा थर्ड फॉर्म। बच गया कर्म, उससे पहले बाई और ही का हिम कर लेंगे, और अंत में क्वेश्चन मार्क। दूसरे सेंटेंस की बात कर लें, कहा व्हाई डिड यू ब्रिंग द फ्लावर, क्वेश्चन मार्क। कह रहा है कि व्हाई डिड यू ब्रिंग द फ्लावर, तुमने फूल क्यों लाया। तो ये सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्द है, तो एक्टिव से पैसिव बनाते समय अगर डब्ल्यू एच है तो डब्ल्यू एच लिखेंगे। सहायक क्रिया है, कर्ता के अनुसार है तो हम अपने कर्म के अनुसार फ्लावर के अनुसार वाज होगा। फिर यू के स्थान पर हम कर्म लिखेंगे द फ्लावर। फिर वर्ब है तो वर्ब चाहे जो भी हो, क्रिया का थर्ड फॉर्म लिखेंगे पैसिव में। बच गया कर्म, कर्म से पहले बाय लिखते हैं स्ट्रक्चर के अनुसार। फिर आगे क्या आएगा, जब भी अपडेट कर लिखेंगे सब्जेक्ट, तो यहाँ पे यू है तो यहाँ पे यू का यू हो जाएगा।
और अंत में क्वेश्चन मार्क। तो ये हो गया इंट्रोगेटिव से, ठीक। अब बात करते हैं इंट्रोगेटिव नेगेटिव की। इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव। जब भी इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव रहेगा तो डब्ल्यू लिखेंगे, फिर इसके बाद सहायक क्रिया वाजब है यार, फिर सब्जेक्ट के स्थान पर ऑब्जेक्ट लिखेंगे, फिर क्रिया का धर्म पर ये नेगेटिव रहेगा नॉट, उसके बाद V3, उसके बाद बाई लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट और अंत में क्वेश्चन मार्क। सबसे पहले डब्ल्यू अगर रहेगा तो डब्ल्यू, न रहे तो कर्म से पहले सहायक क्रिया, फिर कर्म, कर्म के बाद नॉट लिखेंगे, फिर क्रिया का थर्ड फॉर्म बाई लगा के सब्जेक्ट लिखेंगे। जैसे डिड ही टीच यू, डिड ही नॉट टीच यू, इंट्रोगेटिव नेगेटिव की बात कर रहे हैं, तो डिड ही नॉट टीच यू, क्या उसने तुम्हें नहीं पढ़ाया। तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव हो तो हम कर्ता से पहले सहायक क्रिया है तो हम कर्म के अनुसार कर्ता से पहले सहायक लिखेंगे, यानी पैसिव बनाएंगे। तो डिड है तो यू के अनुसार क्या होगा, वेयर होगा। फिर ही के स्थान पर हमें कर्म लिखना है, यू लिखेंगे, नॉट है नॉट लगाएंगे, क्रिया का थर्ड फॉर्म लिखेंगे डॉट, बच गया कर्म, उससे पहले बाई लिखेंगे और ही का हिम लिखेंगे। क्वेश्चन मार्क। अगर बीच वाली रहेगा सेंटेंस जैसे व्हाई डिड यू नॉट ब्रिंग, एक ही सेंटेंस को बार बार ले रहे हैं ताकि समझ में आ जाए कि इंट्रोगेटिव की नेगेटिव। व्हाई डिड यू नॉट ब्रिंग द फ्लावर, यानी तुमने फूल क्यों नहीं लाया, ठीक। तो यहाँ पे सबसे पहले डब्ल्यू एच है तो हम पैसिव बनाएंगे, तो सबसे पहले डब्ल्यू लिखेंगे यानी डब्ल्यू एच वाई, डिड है यू के अनुसार तो हम फ्लावर के अनुसार क्या लिखेंगे, वाई लिखेंगे, सहायक क्रिया, कर्म है करता है तो वहां पे कर्म लिखेंगे यानी द फ्लावर। यहाँ पे नॉट है तो हम भी नॉट लगाएंगे, वर्ब चाहे जो भी हो हमेशा थर्ड फॉर्म लिखेंगे यानी ब्रिंग का ब्राट होगा, बच गया ये तो उससे पहले बाई लगाएंगे और आगे जो करता रहे सीधे कर्म लिखेंगे यानी यू का यू। ये हो गया पूरा इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव। अब सबको एक बार देख लेते हैं बारी बारी से। अगर कर्ता सिंपल है, अगर सेंटेंस सिंपल है तो सिंपल बनाएंगे, नेगेटिव है तो नेगेटिव, इंट्रोगेटिव का इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव का इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाते हैं। जैसे देख लेते हैं मिक्स सेंटेंस एक में। अगर पहला सेंटेंस रहा है कि ही रोट अ लेटर, यानी उसने एक पत्र लिखा, ये सिंपल सेंटेंस है। तो जब सिंपल हो तो पैसिव बनाते समय क्या करेंगे, सिंपल बनाएंगे यानी कर्ता के स्थान पे कर्म लिखेंगे यानी अ लेटर। ये वर्ब जो भी हो हमें सहायक चाहिए वाज या वेयर, एक लेटर के साथ वाज लिखेंगे, फिर क्रिया का थर्ड फॉर्म रिटेन, बच गया कर्म, उससे पहले बाई लगा के और ही का हिम लिखेंगे। ये सिंपल हो गया। अगर नेगेटिव की बात करें इसी सेंटेंस का नेगेटिव क्या बनेगा, ही डिड नॉट राइट अ लेटर, यानी क्रिया का फर्स्ट फॉर्म हो जाता है नेगेटिव में अ लेटर। ये हो गया नेगेटिव सेंटेंस। जब नेगेटिव का पैसिव बनाएंगे तो जैसे रहेगा एक्टिव वैसे बनाएंगे, यानी पहले करता है तो हम पहले कर्म लिखेंगे यानी अ लेटर, सहायक क्रिया है तो हम भी सहायक लिखेंगे, नॉट है हम भी नॉट लिखेंगे, वर्ब चाहे जो भी हमें से थर्ड फॉर्म चाहिए हमें, क्रिया का थर्ड फॉर्म बच गया कर्म, उससे पहले बाई लगाएंगे और आगे तक कर्ता सीधे पीछे करेंगे यानी ही का हिम। ये हो गया नेगेटिव। अगर इसी के इंट्रोगेटिव की बात करें तो डिड यानी कर्ता से पहले सहायक रहेगा, डिड ही, नॉट को भी साथ में लेते ताकि इंट्रोगेटिव सब साथ में हो जाए, यानी कर्ता से पहले सहायक डिड ही नॉट राइट अ लेटर। लास्ट सेंटेंस यहाँ करेंगे डिड ही नॉट राइट अ लेटर, यानी कर्ता से पहले सहायक है तो हम भी कर्ता से पहले यानी कर्म लिखेंगे सबसे पहले तो वाज लिखेंगे, फिर यहाँ पे ही है तो हमें यहाँ पे कर्म चाहिए यानी अ लेटर तो यहाँ पे अ लेटर लिखेंगे और यहाँ पे नॉट है तो नॉट लगाएंगे। ये वर्ब है जो भी हो उनमें से थर्ड फॉर्म चाहिए हमें तो वर्ब का थर्ड फॉर्म बच गया कर्म, उससे पहले बाई और आगे जो ही है ही का सीधे कर्म लिखेंगे तो यहाँ पे हिम हो जाएगा। तो ये हो गया पास्ट का इंडेफिनिट टेंस का पूरा सेंटेंस, चाहे सिंपल हो नेगेटिव कुछ भी हो पूरा कंप्लीट हो गया। कल बात करेंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। थैंक यू।